नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रहेंगे। परिवहन किसे कहते हैं? यात्री या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे परिवहन कहते हैं। परिवहन 3 प्रकार से किया जाता है, सड़क मार्ग से, या फिर आप स्थल मार्ग कह सकते हैं। स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा परिवहन किया जाता है। स्थल मार्ग में भी सड़क मार्ग, रेल मार्ग मुख्य हैं। यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं द्वार से द्वार तक सामान को या यात्रियों को पहुंचाने के लिए जिस मार्ग का प्रयोग किया जाता है उसे सड़क मार्ग कहा जाता है। जल मार्ग का सहारा किस लिए लिया जाता है? भारी या वजनी सामान को या लंबी दूरी तक व्यापार के लिए प्रयोग किए जाने वाले मार्ग को जल मार्ग कहा जाता है, जो जहाज़ों के द्वारा परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट मार्ग है वायु मार्ग। तो वायु मार्ग का सहारा किस लिए लिया जाता है? शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं या फिर बहुमूल्य बेशकीमती वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए या फिर समय की बचत के लिए वायु मार्ग का सहारा लिया जाता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है जहां पर सबसे अधिक जहाज़ों का सुधार कार्य या फिर निर्माण कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी मुंबई। आंसर ऑप्शन बी कोचीन, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरमुगाओ समुद्री बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी गोवा। मोरमुगाओ समुद्री बंदरगाह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शहरों का कौन सा जोड़ा 6 लेन एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद से वडोदरा, ऑप्शन बी ढाका से चटगांव, ऑप्शन सी इस्लामाबाद लाहौर या ऑप्शन डी मुंबई से पुणे। 2 शहर हैं जिनके बीच में 6 लेन एक्सप्रेस वे बना हुआ है, तो मुंबई से पुणे के बीच में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कांडला या ऑप्शन डी मैंगलोर। इनमें से आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बेंगलुरु कोई बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग कोटापुरम को कोल्लम से जोड़ता है? कोटापुरम कोल्लम यानी केरल। ऑप्शन ए गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग या ऑप्शन सी गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग, ऑप्शन डी केरल तटीय जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं? नॉर्थ से लेकर के साउथ के बीच में सड़क गलियारे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी मुंबई से चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद और भोपाल, ऑप्शन डी अमृतसर कोलकाता। तो ऑप्शन ए श्रीनगर कन्याकुमारी उत्तर दक्षिणी गलियारे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोची समुद्री बंदरगाह से संबंधित है? कोची समुद्री बंदरगाह से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट।
ऑप्शन ए मालाबार तट या फिर केरल तट कोची समुद्री बंदरगाह से संबंधित है। कोंकण तट गोवा तट को कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट, डी कोरोमंडल तट जिसको तमिलनाडु तट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन बी हरिद्वार से कानपुर तक, ऑप्शन सी नरोरा से पटना तक, ऑप्शन डी कानपुर से इलाहाबाद तक। तो गंगा नदी के बीच में वाटरवे बनाया गया है, कहाँ से कहाँ तक? ऑप्शन ए इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है? ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी ओखा, ऑप्शन सी वेरावल, ऑप्शन डी पोरबंदर। तो ऑप्शन ए जामनगर गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राज्य राजमार्गों की अधिकतम लंबाई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट आकर के मिलते हैं? ऑप्शन ए मार्मागांव गोवा, ऑप्शन बी बालेश्वर, ऑप्शन सी कन्याकुमारी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कोवलम। तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ का रण। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह का निर्माण किस लिए किया गया था? क्योंकि पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए या मध्य एशिया के देशों से व्यापार स्थापित करने के लिए कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। क्योंकि इससे पहले यानी आज़ादी के पूर्व कराची बंदरगाह से व्यापार किया जाता था, जो अब आज़ादी के बाद में पाकिस्तान में कराची बंदरगाह चला गया। उसके बाद में कराची बंदरगाह के स्थान पर कांडला बंदरगाह का प्रयोग किया जाने लगा व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मथुरा और वाराणसी के मध्य दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? ऑप्शन ए NH4, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH6, ऑप्शन 7 NH10। तो ऑप्शन बी NH2 मथुरा वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग आपस में कहाँ मिलते हैं? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे आकर के कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कल्पना किसने की थी? या आप कह सकते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी IK गुजराल, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो आंसर ऑप्शन सी है, अटल बिहारी वाजपेयी के माइंड की उपज है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किस योजना को अपनाया है? ऑप्शन ए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाने वाली योजना कौन सी है? तो ऑप्शन ए भगवान की भूमि, ऑप्शन बी पूर्व का मोती, ऑप्शन सी अतुल्य भारत, ऑप्शन डी सुंदर भारत।
आंसर है ऑप्शन सी अतुल्य भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह शहर है? ऑप्शन ए काकीनाडा, ऑप्शन बी नेल्लोर, ऑप्शन सी विजयनगरम, ऑप्शन डी ओंगेल। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह शहर है जो कि किनारे पर या बंदरगाह पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व की सबसे ऊंची सड़क से जुड़ा हुआ है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? मनाली लेह मार्ग, और क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व की सबसे ऊंची सड़क से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन ए गंगटोक से काठमांडू, ऑप्शन बी लेह से श्रीनगर, ऑप्शन सी श्रीनगर और सियाचिन, ऑप्शन डी मनाली और लेह। तो इसमें आंसर है लेह और श्रीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, कोची जो कि केरल में है, पारादीप, मार्मुगांव जो कि गोवा में है, और पारादीप जो कि तमिलनाडु में है। इनमें से पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। सर्वाधिक संख्या में रेलवे जोन से जुड़ा शहर कौन सा है? सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि रेलवे जोन कितने हैं भारत में? सर्वाधिक संख्या में रेलवे जोन से जुड़ा हुआ शहर कौन सा है? यानी रेलवे जोन सर्वाधिक जो कि शहर ऐसा है जिससे जुड़ती है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। सर्वाधिक संख्या में रेलवे जोन से जुड़ा हुआ शहर कौन सा है? सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि रेलवे जोन कितने हैं भारत में? भारत में 18 रेलवे जोन हैं वर्तमान में, ठीक है। और सर्वाधिक रेलवे जोन से जुड़ा हुआ शहर कौन सा है? ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में कुल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा कितना है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%। तो ऑप्शन बी 80% सड़क मार्ग का परसेंट आता है जो कि कुल परिवहन में सर्वाधिक स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सड़क है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग से नेपाल तक, ऑप्शन बी शिमला से डलहौजी तक, ऑप्शन सी शिमला से कुल्लू तक, ऑप्शन डी मनाली से लेह तक। बताइए आंसर। मनाली से लेह तक, जो कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क है और विश्व के 4 ऊंचे मुख्य दर्रों से होकर के गुजरती है। रोहतांग दर्रे से भी होकर के गुजरती है और रोहतांग दर्रे के पास में अटल सुरंग बनाई गई है जो कि 9.2 किलोमीटर लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे लंबा जलमार्ग है? ऑप्शन ए काकीनाडा मरकक्कम, ऑप्शन बी कोल्लम कोटापुरम, ऑप्शन सी इलाहाबाद हल्दिया, ऑप्शन डी सदिया दुबरी। तो देश का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है जो कि गंगा रिवर पर बना हुआ है इलाहाबाद से हल्दिया तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड जो गुजरात में स्थित है कौन सा है? ऑप्शन ए अलंग, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी ओखा या ऑप्शन डी पोरबंदर। तो आंसर ऑप्शन ए है अलंग बंदरगाह जो कि एक शिप ब्रेकिंग यार्ड है।
भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी मैंगलोर, ऑप्शन सी हल्दिया, ऑप्शन डी चेन्नई या फिर मद्रास। तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन सा है? चेन्नई या मद्रास बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर दक्षिणी गलियारे पर शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे उत्तर में कौन सा शहर है और सबसे दक्षिण में कौन सा शहर है? फर्स्ट है नागपुर महाराष्ट्र, आगरा यूपी, कृष्णागिरी ग्वालियर एमपी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे उत्तर में जो शहर अवस्थित है वह कौन सा है? आगरा। आगरा के बाद में जो कि यूपी में है, फिर एमपी का ग्वालियर शहर है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र का नागपुर शहर है और नेक्स्ट में कृष्णागिरी शहर है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, यानी पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, तमिलनाडु, कांडला, गुजरात, तूतीकोरिन, पारादीप, तो कांडला बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं बल्कि पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो पारादीप उड़ीसा राज्य में स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बना है? सबसे फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी है? ऑप्शन ए वडोदरा गुजरात में, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक में, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए आंसर है वडोदरा गुजरात में रेलवे यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा भूमि से घिरा और संरक्षित बंदरगाह है, यानी सेफ बंदरगाह है, हालांकि सबसे गहरा है भारत का। निम्न में से कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी कोचीन जो कि एक शिपयार्ड है केरल में, कांडला जो कि एक ज्वारीय पत्तन है गुजरात में, विशाखापट्टनम आंसर है जो कि सबसे गहरा भूमि से घिरा हुआ संरक्षित बंदरगाह है। पारादीप जो कि उड़ीसा तट पर स्थित है तथा हल्दिया तथा विशाखापट्टनम के भार को कम करता है। भीड़ भाड़ को कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह खोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी हल्दिया, ऑप्शन सी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी कांडला बंदरगाह। तो कच्छ की खाड़ी में एकमात्र बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह जो कि एक ज्वारीय पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो जवाहर टनल किस स्थान से होकर के गुजरती है? ऑप्शन ए पीरबंजाल, ऑप्शन बी बनिहाल, ऑप्शन सी जोजिला, ऑप्शन डी बुर्जिला।
आंसर है बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है जवाहर सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय एकमात्र एक ही शहर में स्थित है। ऑप्शन ए हुबली, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी मुंबई। तो मुंबई में सर्वाधिक संख्या में रेलवे जोन है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। और भारत में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय एकमात्र ऐसा स्थान है, कहाँ? मुंबई में, जहाँ पर हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। ऑप्शन ए आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए पाक जल डमरू के साथ पाक खाड़ी को, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी के साथ में पाक की खाड़ी को, या ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी को केप कमोरिन बेसिन से जोड़ती है, या फिर पाक की खाड़ी के साथ में मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी के साथ में केप कमोरिन को जोड़ती है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपोर्ट है? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी हल्दिया, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी पणजी। तो हल्दिया बंदरगाह एक आउटपोर्ट है जो कि कोलकाता बंदरगाह के ही नियर बाई है और मुहाने पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह कार्य में या काम में लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 सही हैं जिनमें से एक गलत है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह है, कांडला ज्वारीय पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह एकमात्र यंत्रीकृत यानी मशीनीकृत बंदरगाह है। ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आंसर रहेगा चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु समुद्रम परियोजना में शिपिंग नहर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 166 किलोमीटर, ऑप्शन बी 167 किलोमीटर, ऑप्शन सी 169 किलोमीटर, ऑप्शन डी 168 किलोमीटर। तो सेतु समुद्रम परियोजना का क्या उद्देश्य है? तटवर्ती एरिया पर संपर्क या पहुंच बढ़ाने के लिए सेतु समुद्रम परियोजना अमल में लाई गई थी और सेतु समुद्रम परियोजना में शिपिंग नहर यानी नौगम्य नहरें कितनी लंबाई में बनाई गई हैं? तो 167 किलोमीटर लंबाई में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं? तो मेन समुद्री बंदरगाह या मेन पोर्ट कितने हैं? 13 हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। आंसर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है? सबसे व्यस्त है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी तुतीकोरिन, ऑप्शन डी कोच्चि बंदरगाह। इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो सबसे अधिक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है? ऑप्शन ए मुंबई। आंसर रहेगा मुंबई सबसे व्यस्त बंदरगाह है।
कोलकाता भी व्यस्त है। कोलकाता के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया। कोची एक शिपयार्ड पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मार्मुगांव गोवा में है, ऑप्शन बी पारादीप उड़ीसा में है, ऑप्शन सी मुंद्रा आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी मैंगलोर कर्नाटक में है। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मार्मुगांव गोवा में है, सही है। पारादीप उड़ीसा में है, ये भी सही है। मैंगलोर कर्नाटक में है, ये भी सही है। और मुंद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज निर्माण या यार्ड मंझगांव डाक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। आंसर है ऑप्शन सी मुंबई क्षेत्र। निम्न में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई जो पारादीप उड़ीसा पर स्थित है, कोचीन एक शिपयार्ड है केरल में स्थित है। तो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये तीनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं और चेन्नई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आंसर ऑप्शन ए रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार भाटा नौ परिवहन और मछली पकड़ने में बहुत सहायक होते हैं। सबसे पहले ये जानिए ज्वार भाटा होता क्या है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से ओशन का जल ऊपर उठता है, उसे ज्वार कहते हैं, और जब वही जल वापस से नीचे समुद्र में गिरता है उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, और इस तरह का मूवमेंट है वो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल होता है। ऐसे में कैसे बेनिफिशियल होता है ज्वार भाटा, ये स्टेटमेंट दी गई है। जो रॉन्ग है उनको ऑप्शन से हटा देंगे और जो सही है उनको हम ऑप्शन में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ज्वार भाटा नौ परिवहन और मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार बड़े जहाज़ों को बंदरगाह में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने या छोड़ने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ज्वार बंदरगाहों में गाद जमने से रोकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कांडला और डायमंड बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 4 सही है, ऑप्शन बी 2nd, 3rd और 4th सही है, ऑप्शन सी 1st, 2nd, 3rd और 4th सही है, या ऑप्शन डी 1st, 2nd और 3rd सही है। तो आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 4 सभी स्टेटमेंट या सभी कथन सत्य हैं। अब वापस से देखते हैं, ज्वार भाटा नौका परिवहन और मछली पकड़ने में बहुत सहायक होता है। तो ज्वार के समय जो ओशियंस में मछलियां होती हैं वो तट की ओर आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वार भाटा के समय लहरें उत्पन्न होती है और उन लहरों के सहारे तट की ओर मछलियां आती हैं और उसी के द्वारा नौकायान भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उच्च ज्वार बड़े जहाज़ों को बंदरगाह में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने या छोड़ने में सक्षम बनाता है। समुद्र से और बंदरगाह की तरफ आ रहे जहाज़ों को गति प्रदान करता है ज्वार। नेक्स्ट देखिए, ज्वार बंदरगाहों में गाद को जमने नहीं देता है क्योंकि मूवमेंट करता है और वह अवसाद को हटा करके ओशन में ले जाता है। नेक्स्ट देखिए, कांदला और डायमंड बंदरगाह दोनों ज्वारीय बंदरगाह हैं। तो ये सभी कथन सही हैं ज्वार के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई बंदरगाह की भीड़ भाड़ कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए एन्नोर, ऑप्शन बी हल्दिया, ऑप्शन सी नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन डी पारादीप। तो आंसर है नहावा सेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें।
शिपयार्ड और किस राज्य में अवस्थित है? गार्डन रिच आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल या वेस्ट बंगाल में है? हिंदुस्तान शिपयार्ड इनमें से किस राज्य में है? मंझगांव गोदी का मिलान किससे होगा और कोची शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी गार्डन रिच वेस्ट बंगाल में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में है, मंझगांव गोदी महाराष्ट्र में है और कोची शिपयार्ड जो कि आप जानते हैं केरल में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी है। ऑप्शन बी या कथन है दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन मांग का 45% पूरा करते हैं। थर्ड कथन है, राज्यों में केरल में सतही सड़क का घनत्व सबसे अधिक है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 देश में सबसे लंबा है, जो कि सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी पहला और तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। आंसर है कथन दूसरा और चौथा, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन मांग का 45% पूरा करते हैं, ये बात सही है। और दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह को 2 बंदरगाहों की भीड़ कम करने के लिए विकसित किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं? जिन 2 बंदरगाहों की भीड़ को पारादीप बंदरगाह कम करेगा, यानी उन दोनों बंदरगाह के बीच में स्थित किया गया है। देखते हैं, ऑप्शन ए कोलकाता विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोलकाता मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी मुंबई और कोची। आंसर है कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच में पारादीप है, जो कि उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और वेस्ट बंगाल में है। उड़ीसा तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों की भीड़ को कम करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बंदरगाहों को प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रमुख बंदरगाह है? ऑप्शन ए कोची या कोचीन, ऑप्शन बी दहेज गुजरात, ऑप्शन सी न्यू मैंगलोर, ऑप्शन डी पारादीप। कोची जो कि शिपयार्ड है, महत्व है, न्यू मैंगलोर और पारादीप तीनों प्रमुख बंदरगाह हैं और दहेज गुजरात वाला गैर प्रमुख बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम ऑप्शन ए, मुंबई ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन डी तुतीकोरिन बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, जो कि देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। साथ में ही विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक है। कांडला बंदरगाह जो कि कच्छ की खाड़ी में है, ज्वारीय बंदरगाह है और गुजरात तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। इनमें से कौन सा ऐसे बंदरगाह का पेयर है जो कि पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कांडला हल्दिया। अब कांडला गुजरात में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, तो ये पूर्व और पश्चिम का हो गया, इसलिए मेल नहीं है, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हल्दिया शुष्क कोचीन, ये केरल में है और हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, यानी ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है, तो इसी क्रम से ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं पारादीप और हल्दिया। तो पारादीप जो कि उड़ीसा में है और हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो ये दोनों पूर्वी तट पर स्थित हैं, ये आंसर हो सकता है। फिर भी हम ऑप्शन 4 देखते हैं, पारादीप और कांडला। तो कांडला
पश्चिम में है यानी गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, थर्ड है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, फोर्थ है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व वाला पहला हवाई अड्डा है? ऑप्शन ए डोबोलिम हवाई अड्डा गोवा, ऑप्शन बी कोचीन हवाई अड्डा, नेक्स्ट है बेंगलुरु हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है हैदराबाद हवाई अड्डा। तो कोचीन हवाई अड्डा जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व वाला पहला हवाई अड्डा है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संचार, ऑप्शन बी सामाजिक एकीकरण, ऑप्शन सी राजमार्गों का विकास, ऑप्शन डी नदियों को जोड़ना। तो आंसर है राजमार्गों का विकास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रेल सेवा से वंचित है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहां पर रेल सेवा अभी तक भी संचालित नहीं की गई है? तो ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, रेलों का विकास कम हो पाया है क्योंकि यहाँ पर रेल मार्ग बिछाने के लिए समतल भूमि नहीं है और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों पर सड़क सेवा स्थापित नहीं की जा सकती है। तो आंसर ऑप्शन बी है, सिक्किम में कोई रेल सेवा संचालित नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन नंबर 3 तूतीकोरिन, नंबर 4 विशाखापट्टनम। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। पहला और दूसरा यानी चेन्नई और कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह है, या ऑप्शन बी पहला चेन्नई और तूतीकोरिन है, या ऑप्शन सी दूसरा कोचीन और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है, या फिर ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा कोची और तूतीकोरिन। तो विशाखापट्टनम और कोचीन ये दोनों बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। वह बंदरगाह जिसमें LNG टर्मिनल नहीं है कौन सा है? ऑप्शन ए दहेज, ऑप्शन बी हजीरा, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी कोचीन। तो कांडला बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर LNG टर्मिनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, पारादीप वेस्ट बंगाल में है, मारमुगांव कर्नाटक में है, कांडला गुजरात में है। इनमें से सही कौन सा है? 3 गलत हैं और एक सही है, उस सही वाले को ढूंढना है। तो कांडला गुजरात में है, आंसर ऑप्शन डी है। इसको सही करें तो देखो पारादीप उड़ीसा में है और हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, मारमुगांव गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सर्वाधिक टन भार वाले आयात कार्गो को संभालता है? सर्वाधिक आयात कार्गो को संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है जो कि पश्चिम में है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम या ऑप्शन डी मुंबई। तो कांडला बंदरगाह आयात कार्गो को संभालता है जो कि गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसी प्रकार से ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, एग्जाम्स में ऐसे कैसे बार बार आते रहते हैं। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.